मुझे इंडियंस से नफरत है। ये इंसानों की तरह दिखते हैं लेकिन असल में ये जानवर हैं। ये अपने ऊपर आई हर मुसीबत की खुद जिम्मेदार है क्योंकि ये खरगोश की तरह बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। ये अल्फाज है इस इंसान के। नाम था विंस्टन चर्चिल और ये था इंडिया का इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर। ये बात तब की है जब इंडिया अंग्रेजों की एक कॉलोनी थी और इस इंसान ने सिर्फ अपनी नाक बड़ी रखने के लिए लगभग 30 लाख इंडियंस की कुर्बानी दे दी। वेस्टर्न मीडिया से लेकर के हमारे स्कूल सिलेबस तक हर जगह हमको ये बताया जाता है कि विंस्टन चर्चिल एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छा लीडर था। लेकिन हकीकत यह है कि ये इंसान किसी भी तरीके से एडोल्फ हिटलर से कम नहीं था। अगर हिटलर ने ज्यूज को गोलियों से भुनवाया था, बमों से उड़वाया था या कंसंट्रेशन कैंप्स में उनको जहरीली गैसों से मरवाया था, तो इस इंसान ने भी इंडियंस को तड़पा तड़पा कर मारा था और ये गिनती लगभग 30 लाख की थी। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आप इंडिया के इतिहास का सबसे काला पन्ना देखने जा रहे हैं और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको उन सारी इन्फॉर्मेशन से बगावत करनी पड़े जो आज तक आपको ब्रिटिश इंडिया के बारे में बताई गई है। दोस्तों, इंडिया के ईस्टर्न स्टेट जैसे कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल में 1873, 1876, 1877, 1896, 1897, 1899 और 1943 में कई बार भूखमरी और अकाल पड़ा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पहले के सारे अकाल और फैमिन पूरी तरीके से या तो नेचुरल थे या उनको गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज की वजह से काफी हद तक दबा दिया गया था। लेकिन 1943 के जिस बंगाल फैमिन की हम बात कर रहे हैं वो असल में नेचुरल नहीं था, बल्कि वो इंडियंस पर जानबूझकर लाया गया था। तो कहानी शुरू होती है 1942 से, जब इंडिया के स्टेट ऑफ बंगाल और आसपास के इलाकों को एक फैमिन ने अपनी चपेट में ले लिया। उस वक्त इंडिया ब्रिटिश की ही गुलामी में था और इस फैमिन को साउथ एशिया की हिस्ट्री का सबसे बदतरीन फैमिन बताया गया है। हालत ये बन गई थी कि भूख की वजह से कई लोगों ने अपनी फैमिली और खानदान से ही अपने ताल्लुक तोड़ दिए क्योंकि उनको अपनी फैमिली को खाना खिलाना पड़ता था। बहुत से लोगों ने अपनी कीमती जमीनें और जायदादें सिर्फ और सिर्फ खाना खरीदने के लिए बेच दी। यहाँ तक कि लोगों ने अपने बच्चे भी बेचना शुरू कर दिए ताकि उनको 2 वक्त का खाना मिल सके। और जब ये भी नाकाफी हुआ तो बहुत सारे लोग खाने की किल्लत की वजह से मरने लगे और मरने वालों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि बंगाल की गलियों में पड़ी हुई लाशों को गिनना भी मुश्किल हो गया था। और ये भी गवर्नमेंट का सरदर्द बन गया था कि इन लाशों को दफनाया कैसे जाए और जलाया कैसे जाए। अगर विंस्टन चर्चिल चाहता तो ये फैमिन पूरी तरीके से टल सकता था और लाखों इंडियंस की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ अपने और अंग्रेजों के फायदे के लिए लाखों इंडियंस की बलि चढ़ा दी और उनको इस फैमिन के हवाले कर दिया। इंडिया के इतिहास में इस फैमिन को इंडियन हॉलोकॉस्ट कहा जाता है, लेकिन ना तो उस वक्त की अंग्रेजी गवर्नमेंट और ना ही आज का ब्रिटेन ये मानने को तैयार है कि ये फैमिन अंग्रेजों की पॉलिसीज की वजह से आया था। वो इसको एक नेशनल डिजास्टर कहते हैं और इसीलिए ना तो वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और ना ही इसके लिए उन्होंने कभी माफी मांगी है। तो बात थी 1942 की। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो चुकी थी और ये जंग पूरी दुनिया को धीरे धीरे अपनी लपेट में ले रही थी। इस जंग में जहां एक तरफ ब्रिटेन और अमेरिका थे तो उनके सामने जर्मनी और जापान थे। जापान ने इस दौरान बर्मा यानी तिब्बत पर हमला करके उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और तिब्बत से जो भी अनाज की चीजें इंडिया आती थी उनके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। अब इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये खतरा महसूस होने लगा कि बर्मा के बाद उनका अगला निशाना इंडिया ही होगा और इस हमले से निपटने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तैयारियां भी शुरू कर दी। 1942 में बंगाल में जितना चावल उगा था वो हर साल के मुकाबले में सिर्फ 5% कम था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने अभी से अनाज जमा नहीं किया तो जंग के दौरान उनकी आर्मी भूख से ही मर जाएगी और इसीलिए उन्होंने किसानों से गल्ला छीनना शुरू कर दिया और उसको स्टोर करने लगे ताकि जंग के दौरान उनकी आर्मी की सप्लाईज किसी भी तरीके से इफेक्ट ना हो पाए। हालांकि उस वक्त बंगाल के चीफ मिनिस्टर फजलुल हक ने ब्रिटेन गवर्नमेंट को ये बात कही थी कि अनाज की शॉर्टेज पड़ रही है और क्योंकि बर्मा से एक्सपोर्ट भी बंद हो चुका है इसलिए हालात काफी खराब होने वाले हैं। लेकिन चर्चिल को इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। वो किसी भी तरीके से आर्मी की सप्लाई बंद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फजलुल हक की बात पर कान नहीं धरा। कहा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन अनाज के स्टोर्स को भी बर्बाद कर दिया जो समंदर के किनारे बसे शहरों में थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर जापानीज अपने हमले में कामयाब हो भी जाए तो भी उनको इन अनाज के स्टोर से कोई फायदा न मिले। ये सब चल ही रहा था कि इस बीच एक बड़े साइक्लोन तूफान ने बंगाल को हिट किया। हजारों एकड़ पर फैले खेत तबाह हो गए
और कई लाख किसान बेघर और बेसहारा हो गए। और इस खतरनाक दौर में 1943 की शुरुआत होती है। नए साल के आने के साथ प्रॉब्लम्स भी और ज्यादा बढ़ने लगी। बड़े बड़े अमीरों ने अनाज को अपने घरों और गोदामों में भरना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें काफी महंगी होने लगी और अब आम आदमी की बस की बात नहीं थी कि वो अनाज को अफोर्ड कर पाए। लेकिन इतने खराब हालात होने के बावजूद भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्मी की सप्लाई को पूरा करने पर लगी हुई थी। हालात यहाँ तक बन गए कि लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त के खाने के लिए बेच डाली। इसी पर बस नहीं, कई लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों तक को बेचना शुरू कर दिया ताकि वो अपने पेट की भूख मिटा पाए। कई सारी औरतें भी जिस्म फरोशी के धंधे में उतर आई। कोलकाता शहर भी भीख मांगने वालों से भर चुका था और जून 1943 तक हालात यहाँ तक बन चुके थे कि कोलकाता की गलियों में जगह जगह भूख से मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी दिखाई देने लगी। और अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपका खून खौलाकर रख देगा। हुआ ये कि इसी दौरान ब्रिटेन में भी अनाज की कमी होने लगी, लेकिन दुनिया को पता था कि इंडिया एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और वहाँ लोग खाने पीने की वजह से मर रहे हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया से 1,70,000 टन गेहूं के इंडिया की तरफ आ रहे थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि विंस्टन चर्चिल ने उस अनाज को इंडिया की जगह ब्रिटेन भिजवा दिया, क्योंकि उसका मानना था कि ब्रिटिश सिविलियंस की जान इंडियन सिविलियंस से ज्यादा कीमती है। बंगाल फैमिन के बाद जब पूरी दुनिया में इसका शोर उठा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया। इस कमीशन का काम ये था कि वो उन चीजों को स्टडी करे जिनकी वजह से बंगाल फैमिन हुआ था। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई कि बंगाल में उस साल यानी 1943 में चावल की सप्लाई डिमांड से बहुत कम थी। दूसरी बात ये थी कि लोगों की परचेजिंग पावर इतनी लो थी कि वो बाजार से सामान अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और इस कमीशन ने बंगालियों की बढ़ती आबादी को भी फैमिन की एक वजह बताया। लेकिन इस कमीशन ने कहीं भी अपनी रिपोर्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट या विंस्टन चर्चिल को इस फैमिन का जिम्मेदार नहीं बताया। अभी खुराक की कमी का ही कहर खत्म नहीं हुआ था कि हैजा, मलेरिया और शुगर ने भी बंगाल रीजन को अपनी चपेट में ले लिया और इस दोहरी मार से मरने वालों की तादाद लाखों तक पहुंच गई। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि लाखों इंडियंस का कातिल विंस्टन चर्चिल को आज भी वेस्ट में एक अच्छा लीडर माना जाता है। और इन लोगों का कहना यह है कि चर्चिल जैसे ब्रिटिश ने इंडिया में रूल करके इंडियंस को सिविलाइज बनाया है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। क्योंकि जब मुगलिया हुकूमत का दौर चल रहा था और औरंगजेब आलमगीर का जमाना था, उस वक्त इंडिया अकेले दुनिया भर की 25% जीडीपी का अकेले मालिक था। क्या आप भी मानते हैं कि बंगाल फैमिन नेशनल डिजास्टर नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए तैयार की गई थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।